हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स का जो हिंदी किताब है उसका पार्ट 1 बातचीत का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए बिना समय गवा गवाए हुए अब हम इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ऑप्शन ए एकांकी है, ऑप्शन बी कहानी है, ऑप्शन सी यात्रा स्मरण है, ऑप्शन डी ललित निबंध है। तो बातचीत की जो ये रचना है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ये ललित निबंध को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। ऑप्शन ए प्रसाद युग, ऑप्शन बी भारतेंद्र युग, ऑप्शन सी द्विवेदी युग, ऑप्शन डी स्वतंत्र युग। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं, तो इस क्वेश्चन का सही होगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट भारतेंद्र युग के निबंधकार हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर 3 की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है। विद्वत्तापूर्ण बात करना, ऑप्शन बी तर्क बात करना, ऑप्शन सी भीड़ में बात करना, ऑप्शन नंबर डी अवक होकर अपने से बातचीत करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनुष्य की जो बातचीत करने का उत्तम तरीका है वो क्या है, अवक होकर अपने से बातचीत करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन ए तर्क, ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन सी आत्मीयता, ऑप्शन डी प्रवाहपूर्ण भाषा। तो संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, वो ऑप्शन नंबर सी आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आत्मीयता। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 23 जून 1884 ईस्वी को, ऑप्शन बी 23 जून 1844 ईस्वी को, ऑप्शन सी 20 जुलाई 1902 ईस्वी को, ऑप्शन डी 18 दिसंबर 1834 ईस्वी को। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्ता ईश्वर किसकी रचना। ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट की, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र की, ऑप्शन डी श्रीनिवास दास की, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त की। तो संयोगिता ईश्वर किसकी रचना है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्ता ईश्वर जो रचना है वो किसकी है, वो श्रीनिवास दास की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं। ऑप्शन ए नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन बी 100 जान 100 जान, ऑप्शन सी सदबद का अभाव, ऑप्शन डी परीक्षा गुरु। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो बालकृष्ण भट्ट की रचना जो परीक्षा गुरु है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी परीक्षा गुरु। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। ऑप्शन ए रेल का विकट खेल, ऑप्शन बी कछुआ धर्म, ऑप्शन सी रेणुका, ऑप्शन डी प्रचय विदा। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेल का जो विकट खेल है वह बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था। ऑप्शन ए प्रताप, ऑप्शन बी क्रमवीर, ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप, ऑप्शन डी ज्योतिषाणा। तो बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है, बातचीत किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए आलोचना, ऑप्शन बी गीता, ऑप्शन सी स्वाद, ऑप्शन डी निबंध। तो बालकृष्ण भट्ट की जो रचना बातचीत है वो क्या है, वह किस विधा की रचना है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है वो क्या है, वो निबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। ऑप्शन ए फ्राइडे, ऑप्शन बी संडे, ऑप्शन सी एडिसन, ऑप्शन डी स्टील। तो रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्राइडे। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद किसके मुंह से बात सुनी थी, तो वो फ्राइडे के मुंह से बात सुनी थी। क्वेश्चन नंबर 12, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। बातचीत जो शीर्षक निबंध है उसके निबंधकार कौन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है, तो वो बालकृष्ण भट्ट हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। ऑप्शन ए बातचीत की शैली, ऑप्शन बी भाषण की शैली, ऑप्शन सी संवाद की शैली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो सही संबंध होगा वो बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बताना चाहते हैं।
क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। बाल्किश भट्ट बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य और एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो 14 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल को अंग्रेजी साहित्य और एडिशन की स्टील की श्रेणी में रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, बाल्किश भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मथुरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो बाल्किश भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो बाल्किश भट्ट का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16, बाल्किश भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए आर्यवर्त, ऑप्शन बी हुंकार, ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप, ऑप्शन डी पंजाबी केसरी। तो बाल्किश भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी, बाल्किश भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। क्वेश्चन नंबर 17, बाल्किश भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? ऑप्शन ए 1877, ऑप्शन बी 1888, ऑप्शन सी 1890, ऑप्शन डी 1894। तो बाल्किश भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकालना प्रारंभ किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1877 में बाल्किश भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला था। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी रचना बाल्किश भट्ट द्वारा रचित नहीं? ऑप्शन ए पद्मावती, ऑप्शन बी बेनी संहार, ऑप्शन सी मेघदूतम, ऑप्शन डी मेघनाथ पद। तो कौन सी रचना बाल्किश भट्ट की नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघदूतम जो है बाल्किश भट्ट की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा उपन्यास बाल्किश भट्ट द्वारा रचित है? महिला आंचल, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी ए 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन डी अंतरा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदान। गोदान किसके द्वारा रचित है? तो ये बाल्किश भट्ट द्वारा रचित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भजन, ऑप्शन बी नंदी पाठ, ऑप्शन सी मंगलाचरण, ऑप्शन डी आरती। तो नाटक की जो प्रारंभ में होने वाले पाठ को क्या कहा जाता है? तो वो नंदी पाठ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, रॉबिन क्रूसो ने को कब तक मनुष्य का मुख देखने नहीं मिला? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 16 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष। तो रॉबिन क्रूसो को कितने वर्षों तक मनुष्य का मुंह देखने नहीं मिला? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 16 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? ऑप्शन ए एडिसन का, ऑप्शन बी बेन जॉनसन का, ऑप्शन सी मिल्टन का, ऑप्शन डी स्पेंसर का। तो असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, यह किसका है? तो यह जो है बेन जॉनसन को कहना था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 24, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है? 2, 3, 4, 5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 25, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? ऑप्शन ए क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिला, हल्का और स्वच्छ। इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत से मन किस प्रकार के हो जाता है? तो वो हल्का और स्वच्छ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, किससे ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? श्रवण शक्ति, बक शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति। किसके ना होने से ये सृष्टि गूंगी होती? तो बक शक्ति ना होने से ये सृष्टि गूंगी होती। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, आर्ट ऑफ कन्वर्सन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित? तो ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी कनाडा। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, बाल्किश भट्ट किस काल के रचनाकाल है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो बाल्किश भट्ट किस काल के कवि हैं? तो बाल्किश भट्ट आधुनिक काल की कवि हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आशा है कि आप लोग इस चैनल के माध्यम से अच्छे तरह से जानकारियाँ प्राप्त कर लें, तो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।